बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका सीखें। गुस्ल जनाबत किस तरह किया जाता है, यानी कि नपाकी के बाद गुस्ल का मुकम्मल तरीका क्या है और गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तकरीबन 85% लोग हैं जो गुस्ल तो करते हैं मगर उनको गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म नहीं है। गुस्ल में कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, तो आज इस अहम और फ़िकी मसले पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप अहबाब से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोज़ आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। जब भी हम गुस्ल जनाबत करते हैं, गुस्ल जनाबत का मतलब ये है कि जब भी हम नपाकी के बाद, वो नपाकी नजासत लगने की सूरत में या हक़ अज़वाजियत अदा करने की सूरत में हो सकती है, तो जब भी हम गुस्ल जनाबत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में आती हैं, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं कि हम गुस्ल तो कर रहे हैं, आया कि हमारा गुस्ल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 3 बातें फ़र्ज़ हैं, 3 गुस्ल के फ़र्ज़ हैं। पहले नंबर पर जो फ़र्ज़ है वो ये है कि कुल्ली करना। कुल्ली इस कदर करना कि ये जो आपके मुंह का खला है, अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला बॉक्स है, इसमें कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर पानी ना पहुँच जाए। दूसरा गुस्ल का फ़र्ज़ जो है वो ये है कि नाक में पानी चढ़ाना। नाक के जो अंदर वाला हिस्सा है, दोनों साइडें हैं, दोनों सुराख हैं, इनमें इस कदर पानी बहाना चाहिए, पानी पहुंचाना चाहिए कि नाक के अंदर वाला तमाम हिस्सा जो है वो तर हो जाए, कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। तीसरा और आखिरी फ़र्ज़ ये है गुस्ल का कि सर से लेकर पाँव की तलियों पर तक तमाम हिस्से पर, जिस्म के तमाम हिस्से पर अच्छे तरीके से पानी बहाना, इस कदर तसल्ली के साथ पानी बहाना कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3 बातें जो हैं ये गुस्ल में फ़र्ज़ हैं, ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। उसके बाद आपने पहले सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी डालना है, उसके बाद आपने उल्टे कंधे पर 3 मरतबा पानी डालना है और अच्छे तरीके से आपने गुस्ल करना है। और गुस्ल जनाबत के लिए वज़ू भी आपने करना है। वज़ू आपने उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं। सबसे पहले आपने कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है, चेहरा धोना है, दोनों बाजू को कोनियों समेत धोना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सीधे कंधे पे पानी डालना है और 3 मरतबा उल्टे कंधे पे पानी डालना है। तो आपने इस बात का खास याद रखना है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।